Hello everyone. So today we will talk about section 173 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो कि बात करता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, जिसको एफआईआर भी बोला जाता है। ऑल दो एफआईआर जो कि है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो कहीं भी बीएनएसएस में डिफाइन नहीं है, बट इस सेक्शन को एफआईआर का सेक्शन भी बोला जाता है। सो बिफोर कमिंग इनटू द सेक्शन, आई विल लाइक टू एक्सप्लेन यू कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब बेसिकली ये कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो बहुत सीरियस नेचर के होते हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस होते हैं जो कंपैरेटिवली लेस सीरियस नेचर के होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के कुछ एग्जांपल हो सकते हैं लाइक मर्डर, रेप, डकैती। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के कुछ एग्जांपल हो सकते हैं माइनर असॉल्ट, डिफॉर्मेशन, पब्लिक न्यूसेंस। नॉर्मली कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो पनिशमेंट होती है यूजुअली 3 साल से ज़्यादा होती है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, या डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें पनिशमेंट 3 साल तक की सज़ा या फाइन या दोनों हो सकते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस क्या कर सकती है? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस बिना कोर्ट के परमिशन के अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस क्या कर सकती है? पहले उसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी एंड उसी के बाद वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अब जो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में यूज़ होता है, क्योंकि एफआईआर जो रजिस्टर की जाती है वो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में रजिस्टर की जाती है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एनसीआर में रिपोर्ट रजिस्टर की जाती है। एनसीआर क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस। सेक्शन 173 सब सेक्शन 1। Every information relating to commission of cognizable offense in respective of the area where the offense is committed may be given orally or by electronic communication. So इसकी फर्स्ट लाइन क्या कहती है? जो फर्स्ट लाइन है वो बेसिकली ज़ीरो एफआईआर के बारे में बात करती है। अब ज़ीरो एफआईआर क्या होता है? तो बेसिकली ज़ीरो एफआईआर एक ऐसी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जो किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है बिना जुरिस्डिक्शन की चिंता किए। नॉर्मल एफआईआर में क्या होता है? नॉर्मल एफआईआर सिर्फ उसी थाने या फिर मींस पुलिस स्टेशन में दर्ज होती है जिसका जुरिस्डिक्शन होता है जहाँ क्राइम हुआ है। और ज़ीरो एफआईआर आप किसी भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा सकते हो, चाहे क्राइम कहीं भी हुआ हो। पर्पस क्या होता है ज़ीरो एफआईआर का? विक्टिम को तुरंत हेल्प मिल सके, डिले ना हो। स्पेशली ये यूज़फुल होती है सीरियस केसेस में, जैसे कि रेप, मर्डर, एक्सीडेंट, किडनैपिंग। एग्जाम्पल में अपन ये कह सकते हैं, अगर किसी लड़की के साथ दिल्ली में कुछ सीरियस क्राइम हुआ है लेकिन वो अभी मुंबई में है, तो मुंबई का पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज करेगा एज ज़ीरो एफआईआर, और उसके बाद में उसी एफआईआर को दिल्ली पुलिस स्टेशन भेज दिया जाएगा। अब ये सब सेक्शन 1 बात करता है सेक्शन 173 का। अब जो अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दी जाएगी ओरली, अगर ये इंफॉर्मेशन ओरली दी गई है तो ये रिड्यूस की जाएगी राइटिंग में अंडर हिज डायरेक्शन, और उसी इंफॉर्मेशन को जो कि रिड्यूस की गई है राइटिंग में वो रेड ओवर की जाएगी इन्फॉर्मेंट को। एवरी सच इन्फॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग एज अ शेल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उस पर्सन के द्वारा उस पर उसका साइन होगा जब उस इंफॉर्मेशन को रेड ओवर करके सुना दिया जाएगा उस पर्सन को। अगर वही इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू दी गई है, मींस अगर पुलिस स्टेशन की कोई रजिस्टर साइट है और उस पर जाके आपने वो इन्फॉर्मेशन दी है, तो विद इन 3 डेज़ वो आपको जाके उस इन्फॉर्मेशन को साइन करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, अगर आपने इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करवाई है। जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, वो उस रजिस्टर में नोट डाउन की जाएगी जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है।
अब प्रोवाइज़ो क्या बात करता है? प्रोवाइज़ो ये बात करता है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंस की दी जाती है, जो कि अंडर सेक्शन 64, 66, 67, 68, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 122 और भारतीय न्याय संहिता 2023। अब ये बेसिकली कौन से ऑफेंसेस के बारे में बात करता है? ये बात करता है सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन वुमेन के थ्रू दी जाती है सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में, तो वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर के द्वारा। इन सिंपल वर्ड्स ये वो बात करता है कि अगर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस किसी वुमेन के अगेंस्ट हुआ है, तो वो जो वुमेन है वो अपनी इंफॉर्मेशन देगी वुमेन पुलिस ऑफिसर को। अब फर्दर प्रोवाइज़ो किसकी बात करता है? फर्दर प्रोवाइज़ो ये बात करता है, अगर वही ऑफेंस सेक्सुअल ऑफेंसेस हुए हैं किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में जो परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, तो वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी पुलिस ऑफिसर के थ्रू उसके रेसिडेंस पे, और या फिर उस कन्वीनियंट प्लेस पे जहाँ जो कि पर्सन की चॉइस की होगी, प्रेजेंस में इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर के। और वो जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी उसे वीडियोग्राफ भी किया जाएगा और मजिस्ट्रेट के पास भी वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी। अब एक बार ये सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो गई, तो जो कॉपी ऑफ द इन्फॉर्मेशन है जो कि रिकॉर्ड की गई है सबसेक्शन 1 में, वो फोर्थविथ दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसको? इन्फॉर्मेंट और विक्टिम को। ये राइट है इन्फॉर्मेंट और विक्टिम का कि उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट द कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसे दी जाएगी। अब जो सबसेक्शन 3 है वो न्यूली ऐड हुआ है BNSS में, ये CRPC में नहीं था। ये बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात करता है? ये बात करता है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि पनिशेबल है 3 years और मोर बट लेस देन 7 years, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन प्रायर परमिशन लेके डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की कंसिडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, वो प्रोसीड कर सकता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने कि ये चेक करने के लिए कि प्राइमा फेसी कोई केस एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता, और इसका टाइम पीरियड रहेगा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का 14 days, और इन्वेस्टिगेशन से प्रोसीड कर जाएगा अगर कोई प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट करता है। अब सब सेक्शन 4 एग्जीक्यूटिव रेमेडी के बारे में बात करता है। सपोज किसी पुलिस ऑफिसर ने FIR लिखने से रिफ्यूज़ कर दिया, तो सब सेक्शन 4 में अपन वो इन्फॉर्मेशन SP को जाके दे सकते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जाके दे सकते हैं। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जब वो इन्फॉर्मेशन अपन जाके देंगे, तो वो ऑर्डर कर सकता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसर्न जो है वो ऑर्डर कर सकता है, अगर वो उस इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड है कि उस इन्फॉर्मेशन अगर वो उस इन्फॉर्मेशन सेटिस्फाइड है और वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करती है कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो या तो वो खुद उसे इन्वेस्टिगेट कर सकता है केस को हिमसेल्फ, और डायरेक्ट कर सकता है या तो इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, जो कि मैनर प्रोवाइडेड है संहिता में। अब मान लो ऐसा होता है कि पहले पुलिस ऑफिसर ने मना कर दिया, फिर SP ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, तो अपने पास है एक जुडिशियल रेमेडी जो कि मेंशन्ड है सेक्शन 175 सबसेक्शन 3। इसमें अपन इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं बाय पोस्ट टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा इन्वेस्टिगेशन करने की पुलिस ऑफिसर को कि वो उस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करो और रिपोर्ट करो। तो ये रेमेडीज़ अवेलेबल हैं हमारे पास इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो अब सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि सेक्शन 173 बात क्या करता है। सेक्शन 173 सिंपल वर्ड्स में ये बात करता है, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की कि उसे उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है, और उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट जो विक्टिम है और या तो इन्फॉर्मेंट है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उस कॉपी की देनी है, और जो FIR उसने नोट करी है उस पर साइन भी करवाएगा इन्फॉर्मेंट या विक्टिम का।
अब सबसेक्शन, अब प्रोवाइजो क्या बोलते हैं, इनके प्रोवाइजो ये बोलते हैं अगर किसी के साथ भी, किसी वुमेन के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी किसी वुमेन पुलिस ऑफिसर के थ्रू। और अगर किसी के साथ सेक्सुअल ऑफेंस कमिट हुआ है और वो फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड है तो जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी वो उसके रिस्पेक्टेड रेसिडेंस पे रिकॉर्ड की जाएगी या फिर उस प्लेस पे रिकॉर्ड की जाएगी जो उसके लिए कन्वीनियंट हो, और ये इस इन्फॉर्मेशन को वीडियोग्राफ भी किया जाएगा। अब सब सेक्शन 2 तो सिंपली ये कहता है कि इन्फॉर्मेंट और विक्टिम को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या दी जाएगी, कॉपी दी जाएगी उस इन्फॉर्मेशन की जो उसमें रिकॉर्ड की गई है एफआईआर में। सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि आप अगर कोई भी ऑफेंस 3 साल से लेकर 7 साल के बीच का है उसमें आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हो डिप्टी सुपरिटेंडेंट की से पूछकर, और वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आपको 14 डेज़ में कंप्लीट करनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है 14 डेज़ में कंप्लीट करने के बाद कि प्राइमा फेसी कोई केस एग्जिस्ट करता है तो आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे। सबसेक्शन 4 एग्जीक्यूटिव रेमेडी के बारे में बात करता है। अगर आपको पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज़ करता है रिकॉर्ड करने से एफआईआर, तो आप एसपी से जाके बोल सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर ने मुझे रिफ्यूज़ किया है एफआईआर लिखने से। तो अगर एसपी को लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस सच में कमिट हुआ है तो एसपी या तो खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है या तो ऑर्डर कर सकता है अपने किसी सबऑर्डिनेट को उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब एफआईआर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? एफआईआर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एफआईआर सेट करती है क्रिमिनल लॉ को मोशन में। मतलब एफआईआर फर्स्ट वो इन्फॉर्मेशन है जिससे क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है, क्योंकि 3 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है जब एफआईआर फाइल होती है। अब अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर का काम होता है एविडेंसेस को कलेक्ट करना और चेक करना कि कोई केस, कोई कॉग्निजेबल केस एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। अगर करता है वो एविडेंसेस को कलेक्ट करने के बाद पुलिस ऑफिसर एक पुलिस रिपोर्ट को सबमिट करेगा। पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट, फिर उसके बाद इंक्वायरी स्टार्ट होगी। इंक्वायरी के बाद मजिस्ट्रेट चेक करेगा कि क्या कोई केस एग्जिस्ट करता है ऐसा, और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि केस एग्जिस्ट करता है तो मजिस्ट्रेट चार्जेस रिकॉर्ड करेगा और चार्ज फ्रेम करने के बाद होगा ट्रायल स्टार्ट होगा। जब ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टेज आएगी, डिफेंस एविडेंस स्टेज आएगी, दोनों पार्टीज़ का एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद केस में या तो एक्यूटल होगा या कन्विक्शन होगा। एक्यूटल का मतलब ये होता है या तो एक्यूज़ को छोड़ दिया जाएगा कि एक्यूज़ पे जो भी चार्जेस लगाए हैं वो मेंटेनेबल नहीं है, या तो कन्विक्शन हो जाएगा और सेंटेंस हियरिंग होगी फिर। इसलिए इन्वेस्टिगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।